और चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 45,000 संविदा कर्मचारी 20 जनवरी तक हड़ताल पर हैं। सरकार से कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि अगर 26 जनवरी तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो 30 जनवरी से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं संविदा कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में संविदा कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बाद बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। संविदा कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। पांच दिनों की हड़ताल पर संविदा कर्मचारी। नियमितीकरण का वादा पूरा करे सरकार। तीस जनवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पर हैं और हड़ताल के दूसरे दिन सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हर रोज अलग अलग तरीके से संविदा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आज कर्मचारी ट्विटर के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 5 दिवसीय हड़ताल है और इस दौरान अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी मांगें रखी जा रही हैं। इससे पहले भी लगातार संविदा कर्मचारी आंदोलन करते रहे हैं और एक ही मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और इस वक्त राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त जो कर्मचारी आप देख रहे हैं ये हड़ताल पर हैं और जो नियमितीकरण की मांग है वो मांगे जो है लगातार जारी है। अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है और आज क्या कुछ स्थितियां हैं जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ संविदा कर्मचारी हैं। क्या कुछ मांगे हैं और जो आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जितने भी 45,000 संविदा कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में उनको जल्द से जल्द नियमित किया गया है। संविदा कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण का वादा निभाने की बात कह रहे हैं। जशपुर में भी संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। नियमितीकरण नहीं होने के कारण बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इस कारण अभी एक सूत्री मांग यही है कि हमको नियमित चाहिए। आज 4 साल हो गए हैं तो भी आज तक हमको नियमित नहीं किया गया है, इसलिए आज हम मजबूर होके यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं और हम चाहते हैं शासन से कि हमारी मांगों को पूरी करें और हमें नियमित करें जल्द से जल्द। हम चाहते हैं कि सरकार इसको देख के 26 जनवरी को हमको नियमितीकरण की सौगात प्रदान करे। दुर्ग में कर्मचारियों ने भूपेश बघेल सरकार पर मैनिफेस्टो का वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया है। संविदा कर्मियों ने सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दे डाली है। 26 जनवरी को अगर सरकार घोषणा नहीं करती है तो 30 तारीख से हम सब राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन में बैठ जाएंगे। हमारी मांग है नियमितीकरण। नियमितीकरण इसलिए है क्योंकि नियमित होना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। जब हम सभी को एक ही स्तर पर काम कर रहे हैं तो नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी क्यों कहलाना। 16 तारीख से लेकर 19 जनवरी तक ये हड़ताल पर बैठे हैं। यदि इस बीच इनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, जिसमें हजारों की तादाद में संविदा कर्मी रायपुर की ओर कूच करेंगे। कवर्धा की बात करें तो यहाँ भी संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 जनवरी तक धरने पर हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य और पंचायत विभाग के काम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आखिरकार क्या है दिक्कतें और कब से ये संघर्ष कर रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कर्मी जो है, किस प्रकार की दिक्कतें हैं और कब से आप लोग आस लगाए हैं कि जो है नियमित हो जाए। जी, मैं एमडी टोंडे 2011 से एग्रीकल्चर विभाग में पदस्थ हूँ। हमारा मांग जो है 16 तारीख का दूसरा दिन है, 17 तारीख 20 तक चलेगा। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो फिर ये 31 से फिर अनिश्चित काल चलेगा और उसी उम्मीद से हम आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मियों की जानकारी मंगवाई थी। माना जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा ये फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और ज्यादा जानकारी लेंगे। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं और दुर्ग से हितेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट भी पेश होना है, तो ऐसे में जो मांगे लंबे समय से इनकी लंबित रही हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख मांग नियमितीकरण की है, उसे पूरा किया जा सके। और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आगे की इनकी रणनीति क्या है वो हम जानते हैं। देखिए, आज आप लोग के हड़ताल का दूसरा दिन है। आप लोगों को प्रदर्शन करने की तो आज अनुमति नहीं दी गई, लेकिन आगे क्या रणनीति है? देखिए, आज हमको रायपुर ज़िले में जो जिला स्तरीय हमारा 16 से लेकर 19 तक जिला स्तरीय प्रदर्शन था और धरना था, तो आज दूसरे दिन ही हमको शासन प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई और हमने बहुत आग्रह किया, बहुत निवेदन किया, पर उनके द्वारा बिल्कुल भी हमको बोला गया कि हम सिर्फ 1 दिवस की अनुमति दे सकते हैं। और आगे हमारी ये रणनीति है कि 20 तारीख को हमारा प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन है और रैली के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे नियमितीकरण के लिए। अगर 26 जनवरी को अगर हमको हमारे लिए कोई नियमितीकरण की घोषणा नहीं होती है, तो हम जितने भी 54 विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, हम सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा, उम्मीद कितनी है कि सरकार बात सुनेगी? हमने वोट दिया था सरकार को, इसी आधार पर वोट दिए थे सर। भूपेश सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आप लोग को रेगुलर कर देंगे। इसी आधार पर हमने वोट दिया था। अब उम्मीद तो है कि कर देंगे। 26 जनवरी के घोषणा में हमारे द्वारा उनके द्वारा किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए कोई ना कोई पॉजिटिव आनी चाहिए। अच्छा, कामकाज को लेकर तो आप लोगों को कहा ही जा रहा होगा, क्योंकि तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कामकाज भी प्रभावित है। तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है कि काम पे वापस लौटिए? अभी तक शासन प्रशासन की ओर से ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति न बने। हम शासन के ऊपर सकारात्मक रवैया रखते हैं कि शासन हमारी बात सुने, शासन प्रशासन हमारी बात सुने और हमारी मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले। 20 को बड़ा प्रदर्शन है आप लोगों का। जी मैडम, देखिए, हम लोग 4 दिवसीय जिले स्तर पे कार्यक्रम किए हैं और आप अवगत हैं कि आज हमको अनुमति नहीं मिली शासन के द्वारा। 20 तारीख के पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे और ये भव्य आंदोलन होगा और हमारा एक ही मांग है, नियमितीकरण। हमको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, शुभ दिवस है हिंदुस्तान का, हमको उस दिन प्राचीर से घोषणा चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सहृदय हृदयालु हृदय रखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो 26 जनवरी को निश्चित रूप से घोषणा कर देंगे। अब 26 जनवरी को देखना होगा, लेकिन क्या 2 दिन की ये जो हड़ताल रही, इस दौरान किसी प्रतिनिधि ने सरकार की तरफ से आप लोगों से बात करने की कोशिश की है? जी नहीं, हमसे किसी भी प्रतिनिधि द्वारा कोई बात नहीं की गई, बल्कि हमारे आंदोलन को अनुमति नहीं दी गई। हमारी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया, जो कि हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। हम भारत के नागरिक हैं और हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम संगठन का निर्माण कर सकते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और हमने भी वही करने की कोशिश की कि अपने अधिकारों को लेकर हम शांतिपूर्वक धरना करना चाहते थे, किंतु हमें इसकी परमिशन नहीं दी गई। हम अपेक्षा करते हैं, हम अपने संवेदनशील भूपेश सरकार से उम्मीद रखते हैं कि 26 जनवरी को वो जरूर हमें उम्मीद है। और बिल्कुल रजनी, 26 जनवरी का इंतजार रहेगा। देखना यह है कि क्या वाकई इनकी मांगे पूरी होती है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। हितेश मेरे सहयोगी इस वक्त दुर्ग से हमारे साथ हैं। हितेश, आपसे सीधा सवाल है, पिछले 15 अगस्त की अगर बात की जाए या उससे पहले 26 जनवरी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन खास मौकों पर बड़े बड़े ऐलान करते रहे, चाहे जिलों के निर्माण की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो। कुछ सुबुगाहट 26 जनवरी पर नियमितीकरण संबंधित आ रही है क्या या नहीं? देखिए, ऐसे बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग वो जिला है जिसकी गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में होती है। दुर्ग में कम से कम हजारों संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और उनका सीधा आरोप है कि लगातार 4 साल तक भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उनको बेवकूफ बनाया है। मैनिफेस्टो में बकायदा कहा गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मचारियों को सरकार बनते ही नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 4 सालों से अब तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। जिसके बाद लगातार कई बार अल्टीमेटम भी दिया गया सरकार को, और जब अल्टीमेटम पे भी जब सरकार ने नहीं सुनी, तब सारे संविदा कर्मचारी अब मैदान पर है। उन्होंने बिगुल फूंक दिया है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ। 2023 का साल है, छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये मुश्किल हो सकती है। मुश्किल इसलिए भी हो सकती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी यदि नाराज होंगे तो सरकार का लौटना मुश्किल कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कर्मचारी है वो स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा कर्मचारी की जो उम्र है वो 40 वर्ष से पार हो चुकी है और
16 तारीख से 19 तारीख तक का उनका जो है ये हड़ताल है। और 20 बिल्कुल। और ये देखिए, सरकारी कर्मचारी तो नहीं, संविदा कर्मचारी एक बड़ी संख्या में 45,000 के आसपास की उनकी संख्या बताई जा रही है। परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन चुनावी साल है, जाहिर बात है सरकार भी ऐसा कोई मोल नहीं लेगी, ऐसी कोई स्थिति बनने नहीं देगी जो चुनावी साल में सरकार पर भारी पड़े। अब देखना यह है कि इन संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार क्या फैसला लेती है और कब फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया रजनी आपका भी और हितेश आपका भी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।